वेलकम वेलकम वेलकम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसका वेलकम कर रहा हूँ, तो भाई मैं बार्सिलोना का वेलकम कर रहा हूँ इन द यूरोपा लीग फॉर अ सेकेंड कंसेक्यूटिव सीज़न। तो लास्ट सीज़न भी जब वो चैंपियंस लीग से ग्रुप स्टेज से बाहर होकर यूरोपा लीग में आए थे तो काफ़ी आलोचनाएं हुई थी, कहा गया था कि कोमन की मैनेजेरियल जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उसकी वजह से ये हुआ है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो उनकी लास्ट सीज़न भी उतनी कुछ खास नहीं थी, मेसी छोड़ के चले गए थे उन्हें पीएसजी, और उनकी जो टीम थी उसकी क्वालिटी ओवरऑल उतनी अच्छी नहीं थी। लाइक लूक डियोंग खेल रहे थे उनके लिए, मार्टिन ब्रेथवेट खेल रहे थे, तो मान सकते थे, समझ सकते थे, सब लोगों ने समझा, ठीक है। उनके फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर लास्ट सीज़न भी काफ़ी ज़्यादा थी और सबको किसी को अच्छा नहीं लगा था दैट दे वर प्लेइंग इन यूरोपा लीग। लोगों ने अपनी फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट टिकट भी बेच दी थी और उसकी वजह से भी काफ़ी ड्रामा हुआ था उनका कैंप नो में। पर उसके बाद जो लपोटा है उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और लेवर्स खींचे, लाइक पता नहीं कितने लेवर्स खींच दिए दुनिया भर के, अपना क्लब का क्या क्या चीज़ गिरवी रख दी, अपना सोल गिरवी कर रख दिया और बहुत सारे प्लेयर्स खरीदे और जावी को जो जो प्लेयर चाहिए थे वो लाए। लाइक जावी क्लब लेजेंड बिल्कुल उनको लाया गया लास्ट सीज़न और उन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया था जितने भी सेकेंड हाफ ऑफ सीज़न में वो थे। लाइक सेकेंड फिनिश कराया उन्होंने बार्सिलोना को और वो कहाँ 9-10 पे थे शायद जब वो आए थे बार्सिलोना में। तो जावी ने काफ़ी अच्छे साइंस दिखाए थे और उसी के लिए उनको बैक किया गया। लाइक जनवरी में भी उन्हें साइनिंग्स दी गई थी। फेरान टोरेस 55 मिलियन का प्लेयर दिया गया था और इस विंडो की तो क्या ही बात करें। लाइक एक के बाद एक लीवर खींचे, लाइक रफीनिया छीन लिया चेल्सी से, कुंडे छीन लिया, क्रिश्चियनसन फ्री में साइन कर लिया चेल्सी से, लेवेंडोस्की साइन कर लिया, केसी साइन कर लिया, इतने भतेरे प्लेयर साइन कर लिए, डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया। तो मतलब सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार बार्सिलोना कुछ करेगी और मेरे ख्याल से वही चीज़ एक ओवर एक्सपेक्टेशन बन गई एक तरीके से। मतलब जिस तरीके से बार्सिलोना ने अपनी समर विंडो करी थी, थोड़ा ओवर हाइप हो गए फैंस भी, जनरल फैंस भी और बार्सिलोना के फैंस भी, और शायद इसी की वजह से अब अगर वो वापस जैसे कि यूरोपा लीग में जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। लाइक विक्टोरिया पिल्सेन से हारना पड़ेगा इंटर मिलान को, उसी केस में बार्सिलोना क्वालिफाई होगी चैंपियंस लीग के लिए और उसके लिए भी उन्हें पहले बायर्न को हराना है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। मैंने एक शॉर्ट्स पे वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, मैंने सिनेरियो समझा रखा है क्वालिफिकेशन का। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और 90% 99% चांस है कि बार्सिलोना विल बी प्लेइंग इन यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग के अगले राउंड में नहीं जाएगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया इसकी तरफ, और जावी पे ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए हमें कि क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पे आई हैं, और उन्हीं सब को डिस्कस करते हैं थोड़ा इस वीडियो में। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो अगर मैं सबसे पहले जो मेरे को सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है अभी उनके जो ये फेलियर हुआ है एक तरीके से चैंपियंस लीग में, उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी जो इंजरीज़ है। लाइक ऑन अ सीरियस नोट दे हैव गॉट सम सीरियस इंजरीज़, लाइक कुंडे और अराउओ, उनके दो मेन सेंटर बैक थे, वो दोनों इंजर्ड हैं। क्रिश्चियनसन इंजर्ड है जो उनके बैकअप सेंटर बैक थे, तो दे हैव गॉट सम सीरियस इंजरी इश्यूज़। हेक्टर बेलरिन इंजर्ड है तो उनके पास कोई ऐसे राइट बैक नहीं था, और लेफ्ट बैक पे वो अलोंजो को खिला रहे हैं, तो वो तो एक थोड़ी बेकार साइनिंग थी, उसकी बात अलग से करते हैं, बट उनकी इंजरी इशू बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया था, ओवर एक्सपेक्टेशन। लाइक उन्होंने साइनिंग्स करी, अच्छी साइनिंग्स करी, लाइक लेवेंडोस्की इज़ अ टॉप स्ट्राइकर, ठीक है, रफीनिया इज़ अ गुड प्लेयर, लाइक टॉप प्लेयर नहीं बोलूँगा, लाइक ही इज़ नॉट विनीशियस जूनियर, और इवन उस्मान डेम्बेले और इवन लाइक मोहम्मद साला इस लेवल के प्लेयर नहीं है, बट ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, चेल्सी इंटरेस्टेड थी। तो रफीनिया वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, कुंडे अ टॉप प्लेयर जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स इंटरेस्टेड थी, और उनके और भी डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया जिनका सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न बहुत बेहतरीन गया था लास्ट सीज़न में। तो उनकी साइनिंग्स बहुत अच्छी थी, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बार्सिलोना फैंस ने अपनी हाइप में बिलीव कर लिया। लाइक थोड़ा सर पे चढ़ गई, जो सक्सेस बोलते हैं ना, बिना कुछ किए उनकी सक्सेस सर पे चढ़ गई। लाइक उन्हें ऐसा लग रहा था दैट उनकी विंडो अच्छी चली गई है तो दे हैव गॉट एवरीथिंग, लाइक दे विल विन ला लीगा, दे विल विन चैंपियंस लीग, और यही चीज़ की वजह से शायद अब उन्हें जब वो हारे इन द सेंस लाइक वो यूरोपा लीग में चले गए हैं, तो अब उन्हें ऐसा बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो गया ये उनके लिए। बट आई थिंक कि जावी को अभी उतना टाइम नहीं हुआ है एज अ मैनेजर ऑफ द क्लब। लाइक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस वर देयर, और जितने उन्होंने इकोनॉमिक लेवर्स पुल किए थे वो एक तरीके से इसी बात पे बिलीव करके पुल किए थे दैट दे विल एडवांस टू द लैटर स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग, जिसकी वजह से उन्हें और पैसे मिलेंगे और रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो उन्होंने लेवर्स खींचे थे
उसको एक तरीके से वो नेगेट कर देंगे। पर अब ऐसा नहीं हुआ है, तो जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज यूरोपा अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपको उतना पैसा नहीं मिलता। अगर आप यूरोपा जीत जाते हैं और आप चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स तक भी चले जाते हैं तो आई थिंक चैंपियंस लीग विल गिव यू मच मोर रेवेन्यू, बिकॉज अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है जो रेवेन्यू है यूरोपा और चैंपियंस लीग का, उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। तो आई थिंक कि इकोनॉमिकली तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो जिस तरीके से फैंस का जो बिहेवियर रह रहा है अभी, मतलब जावी आउट की बातें सुनना दे रही है मेरे को, मेरे ख्याल से विच इज़ रिडिकुलस। लाइक जावी हैज़ शोन साइंस ऑफ अ गुड कोच। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा दैट ही इज़ एट द लेवल ऑफ पेप और एनीथिंग, लाइक इवन क्लॉप और इवन एनी टॉप मैनेजर जिसने कुछ किया है, लाइक कॉन्टे हो गए, टूशल हो गए, उनके लेवल पे कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। लाइक उन्होंने सऊदी में कोच करी थी टीम, और वो यहाँ से डायरेक्ट ला लीगा में आए हैं, बार्सिलोना जैसे स्टैचर के क्लब में आए हैं, और भले ही वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लाइक ही वॉज अ वेरी गुड मिडफील्डर, लाइक ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर हैं तो आप अच्छे कोच होंगे। तो लेकिन स्टिल जावी हैज़ शोन गुड साइंस, दे आर टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल। तो मेरे ख्याल से जावी आउट का तो कोई सेंस बनता नहीं है। जो भी लोग ये बोल रहे हैं जावी आउट, दे आर बीइंग अ टैड बिट रिएक्शनरी, और आई थिंक दे विल हैव टू प्ले यूरोपा लीग दिस सीजन। और मेरे ख्याल से दे ट्राई टू डू टू मच, इसकी वजह से ही ये हुआ है। लाइक आई एम एन आर्सेनल फैन और मेरे को पता है कि हमारा क्लब किस सिचुएशन में था और अभी भी कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं, बट definitely Barcelona is a much bigger club than Arsenal in terms of stature, fan base, money, success, etc etc, but still अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक आपको एक स्लो प्रोसेस ही आज के टाइम में अपनाना पड़ेगा। लाइक दे ट्राई टू पुल अ लॉट ऑफ लीवर्स कि हम एक साथ बहुत सारे प्लेयर साइन कर ले और इंस्टेंटली हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो उसमें शायद गलती हुई, ओवर एक्सपेक्टेशन, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन मल्टीपल टाइम्स इन दिस वीडियो। तो इसी की वजह से हुआ दैट दे ट्राई टू डू टू मच, लाइक कि हम तो बार्सिलोना है, हम तो एक बार में सक्सेस सीधे हम बिल्कुल अगर लास्ट सीजन हम यूरोपा में भी थे, इस बार हम सीधे चैंपियंस लीग जीतेंगे। तो आई थिंक इट डजेंट वर्क दैट वे एनी मोर। आपको स्लो एंड स्लो सक्सेस बनानी पड़ेगी। ऐसे अचानक से आपने कोशिश करी, आप अनसक्सेसफुल हुए, बट आई डोंट थिंक कि अभी कुछ खत्म हुआ है, दैट दे हैव गॉट अ गुड चांस ऑफ विनिंग द ला लीगा। लाइक रियल मैड्रिड डेफिनेटली आर क्लियर फेवरेट्स टू विन द ला लीगा एज वेल, बट ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना का चांस नहीं है। दे हैव गॉट अ गुड चांस क्योंकि उनके इंजर्ड प्लेयर वापस आएंगे। लाइक अगला मैच उनका शायद एल क्लासिको है और उसमें कुंडे शायद खेल सकते हैं, जैसे आज रिपोर्ट्स आ रही थी। और अगर वहाँ पे वो रियल मैड्रिड को हरा देते हैं तो दे विल वन अप देम। अभी हरा देंगे तो 3 पॉइंट, मेन वहाँ पे लड़ाई सिर्फ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। लाइक एटलेटिको इज़ अ गुड टीम, सेविया तो बेकार है अभी, और कौन सी टीम है, विलारियल है, रियल बेटिस है, ये थोड़ी डिसेंट टीम है, बट ऐसा उतना कंपटीशन नहीं है वहाँ पे। मेन कंपटीशन इज़ बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो काफ़ी बड़ा मैच आ रहा है उनके लिए, एल क्लासिको भी, उनकी ला लीगा टाइटल की रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और जावी को अपने क्रेडेंशियल्स अगर वापस लेने हैं, जो थोड़ा डाउटर्स आ गए हैं उनके फ़ैन बेस में जावी के रिगार्डिंग, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैच है ये प्रूव करने का। डेफिनेटली उनके इंजर्ड प्लेयर वापस नहीं आए हैं, अराउहो इज़ नॉट बैक, क्रिस्टियनसन भी शायद बैक नहीं रहेंगे तब तक, तो बस कुंडे शायद आ सकते हैं, और वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उन्हें खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो स्टिल उनकी काफ़ी इंजरीज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है, बट आई एक्सपेक्ट कि दे विल हैव अ गुड सीजन। लाइक यूरोपा में भी उनका अच्छा खासा चांस है। यूरोपा में इतने हैवी वेट्स आ जाएंगे अब, बिकॉज बहुत सारी बड़ी टीम्स ड्रॉप कर रही हैं। एसी मिलान इज़ ड्रॉपिंग, यूवेंटस इज़ ड्रॉपिंग, आईएक्स इज़ ड्रॉपिंग, बार्सिलोना इज़ ड्रॉपिंग, एटलेटिको मैड्रिड इज़ ड्रॉपिंग, और ऑलरेडी वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, रोमा जैसे क्लब ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है यूरोपा लीग भी। बट आई थिंक अगर मैं बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो दे हैव स्टिल गॉट अ डिसेंट चांस ऑफ विनिंग द यूरोपा लीग एंड इवन विनिंग द ला लीगा। और उनके पास अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। अगर वो मेरे ख्याल से ला लीगा जीत जाते हैं और यूरोपा लीग भी जीत जाते हैं तो आई थिंक उनका फाइनेंशियल हिट भी उतना बड़ा नहीं होगा, और आई थिंक दे कैन गो अगेन फ्रॉम देयर। लाइक ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते कि अगले साल भी क्या होगा चैंपियंस लीग में, बट आई थिंक दे हैव स्टार्टेड गुड दिस सीजन एंड दे हैव स्टिल गॉट टाइम एंड चांसेस टू रिकवर दिस सीजन। ऐसा नहीं है कि सीज़न ही पूरा ख़राब हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं कुछ लोग, बट ऑब्वियसली चैंपियंस लीग सक्सेस दे विल नॉट गेट दिस सीजन। यूरोप में यूरोपा जीत सकते हैं आप, और ला लीगा तो जीत ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।